हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक एकेडमी स्वागत है। आज हम डीडीए एग्जाम के लिए जीके पढ़ने वाले हैं और यह जीके का पार्ट 3 रहेगा। इस क्लास में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह डीडीए में जो पटवारी की वैकेंसी और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? हमें बताना कि रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा संवेग का संरक्षण सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या करेगी? राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए होता है। यदि हम राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो इसके लिए जो उम्र सीमा होती है, न्यूनतम उम्र जो सीमा होती है वह 30 वर्ष होती है। कितनी वर्ष होती है? 30 वर्ष होती है। और इसके जो 12 सदस्य है, राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और जो राज्यसभा होता है यह एक स्थायी सदन है। यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है? तो 30 वर्ष होती है। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं इनके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो हमारा प्रश्न क्या था कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और इसका पुराना नाम की अगर बात करते हैं, इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। इसका जो पुराना नाम था वह हेली नेशनल पार्क था। और इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था और इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? हमें बताना कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है। कौन सा वंश आता है? तो सैयद वंश आता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है।
अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? हमें बताना कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति जो है बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। और जो 35 वर्ष आयु है वह पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष जो आयु है वह पूरी कर चुका हो। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? हमें बताना कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? हमें बताना कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश या प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? हमें बताना कि सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम धावन सोडा है। क्या है? तो धावन सोडा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उप राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। हमें बताने की हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? तो सिपकिला दर्रा है। यदि हम हिमाचल प्रदेश की दर्रे की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सा दर्रा है इसमें? तो सिपकिला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है। उसके बाद बात करते तो रोहतांग दर्रा है। उसके बाद बड़ा लाचा दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा? तो सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या कह रहे कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? हमें बताना कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हमें बताना कि रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? है बताना कि संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 6 महीने। 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 15।
भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? हमें बताना कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या करेगी? उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। है बताने की उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा शिवाजी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या करेगी? ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था? हमें बताना कि ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मटर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या करेगी? प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या करेगी? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या करेगी? बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गोल गुंबज। बीजापुर गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या कह रहा है कि पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? हमें बताना कि पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था। तो पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा में फेंका गया था। कहां पर? तो हिरोशिमा में फेंका गया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या कह रहा है कि गीतांजलि किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? हमें बताना कि गीतांजलि किसके द्वारा लिखी पुस्तक है। तो गीतांजलि के जो लेखक है वह कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। यदि हम बात करते हैं कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को, तो 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को, तो 22 मई को जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या करेगी? डांडिया लोकनृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? डांडिया लोकनृत्य
निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गुजरात। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न बताना कि हॉकी के जादूगर किसका उपनाम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह थे हमारे डीडीए एग्जाम के लिए जीके के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न। यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।